हमारी मौजूदगी इस वक्त बिहार के समस्तीपुर जिले में है। ये है अंशु गिरी जी। अंशु गिरी जी तरह तरह के जानवर पालते हैं। एक गिरगिट पाले हुए हैं और तरह तरह के जानवर, जहरीले जितने भी जानवर होते हैं, हर तरह के जानवर पालते हैं। कैसे और कहाँ से ऐसे जानवर लाते हैं ये जानते हैं। अंशु जी, कहाँ से ऐसे जानवर लाते हैं? एक्चुअली मैं बिहार में इस वक्त कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो मेरे पास ऐसे ऐसे जानवर आते जाते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक आप गिरगिट पाले हुए हैं जिसकी लंबाई लगभग अभी 4 फीट है। 4.5 फुट लगभग। तो उसका फुल साइज 6 फीट का हो जाता है और मैक्सिमम उसकी उम्र है 15 साल। अगर सही से आप केयर करते हो तो उससे ज़्यादा भी रह सकता है। ऐसे खतरनाक जानवर एक कबूतर भी रखे हुए हैं, एक आप डॉग पाले हुए हैं, सांप और एक कछुआ भी दिखाए हैं। ऐसे जानवरों जलाते हैं, कुछ उसमें जहरीले भी रहते होंगे। तो वैसे जानवरों को आप कैसे रेस्क्यू करते हैं? जैसे नॉर्मली किया जाता है वैसे ही करते हैं। डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा यार? इन सब के लिए तो काम कर रहे हैं। इन सब के साथ रहते-रहते डर और इनको समझना हम सीख चुके हैं। तो डर की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। कब से कर रहे हैं सब? मैं बचपन से जानवरों को बचा रहा हूँ। अब थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल तरीके से बचा रहा हूँ, वो बात अलग है, लेकिन बचपन से कर रहा हूँ। आप जो गिरगिट लाए हैं जिसकी अभी लंबाई 4.5 फीट है, उसके बारे में आप हम लोगों को बोले हैं थोड़ा दूरी बना करके रखिए, अभी थोड़ा-सा वो गुस्से में है। तो अभी आप अपने पास भी नहीं रखे हुए हैं, सिर्फ दिखा दिए हैं। क्या उसके काटने से जहर फैलता है या कुछ? वो नॉन वेनमस होता है और जैसे साल में हाथी एक बार मौज पे आता है, हीट प्रोसेस होता है, उस तरीके से इनका भी होता है। उस समय उनको अकेला छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर परेशान कीजिएगा तो आपको अटैक भी कर सकता है और उसकी बाइट ऐसी होती है, अगर आपको काट ले तो आपका खाल उधेड़ सकता है। जी। मतलब जहाँ कटेगा वही या और भी कहीं असर कर सकता है? अब जहाँ काटेगा वहीं तो असर करेगा ना। उसका जहर वगैरह? ज़हर नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया नॉन वेनमस होता है ये। अच्छा, जहर नहीं होता जी। है। आपके पास तो और भी सारे जानवर हैं, वो जहरीले है या क्या? मेरे पास कोई भी ज़हरीला नहीं है अभी इस वक़्त। तो जो वाइल्ड में जो हम साँप पकड़ते हैं चाहे कुछ भी, तो उसे उधर ही रिलीज़ कर देते हैं जो सही होता है। जो बीमार होते हैं उसे लाते हैं या छोटे बच्चे जो होते हैं वो मेरे पास आता है। जैसे आपने देखा मेरे पास आज कछुआ आया हुआ है। तो हमने आस-पास की नदियों में देखा है। आप मेरे द बिहारी गाय करके एक यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी, उसपे आप चेक करिए मैंने कितना जगह घूमा है उसे लेके, फिर भी हमें एक सही-सा जगह नहीं मिला जहाँ पे हम उसे रिलीज़ कर पाएँ। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तालाब, छोटे-छोटे तालाबों में जाल लगा हुआ है, तो उस जगह पे अगर छोड़ा जाए तो वापस वो बेचने के लिए ही जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है उसे उस तरीके से छोड़ना। यानी कछुआ को आप मार्केट से रेस्क्यू करके लाए, लेकिन उसको रेस्क्यू करने के बाद आपको वहाँ कहीं रखने का जगह नहीं मिल रहा है। रखने का नहीं, उसे दोबारा वाइल्ड में वापस रिलीज़ करने के लिए मुझे सही-सी जगह नहीं मिल रही है। जहाँ पे अगर हम छोड़ने जा रहे हैं आस-पास की नदियों में, वहाँ पे जाल लगा हुआ है। तो हमने फाइनल डिसीज़न लिया है, मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है गंगा, तो हम गंगा जी में जाके वापस उसे रिलीज़ करेंगे। वही। एक कबूतर है, इसका क्या नाम है? इसका नाम बादल है और ये सफ़ेद कबूतर है, शांति का प्रतीक, और इसे बेसिकली बिहार में कबूतर को लोग खाते हैं। आप भी बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, वो आपने भी कभी टेस्ट किया होगा। नहीं, नहीं, हम नहीं। अच्छा, ये ₹50 का कबूतर था और ये सफ़ेद कबूतर निकल गया और ये आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये नायला और इसकी दोस्ती के कारण। और भी लोग आते हैं तो इनसे काफ़ी ज़्यादा आपको भी लगाव-सा हो गया होगा, आपको भी अच्छा लग रहा है ना? आप इसका ना इसको कह रहे हैं शांति का प्रतीक है, लेकिन ये देखने में तो इतने अशांत है, सो बिना वजह के सबके बालों को नोच रहे हैं। इंसान का बच्चा भी चुलबुल होता है तो थोड़ी ना उसे मारते हैं और घर से भगा दिया जाता है। तो इसका नेचर है अपना इस तरह। अंशु जी, ऐसा कभी हुआ है कि कोई जानवर आप पर अटैक किया हो? काफ़ी सारे अटैक करते रहते हैं, तो क्या वैसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, वो उनका नेचर है, हमारा ह्यूमन नेचर है बचाना और जानवरों का नेचर है काटना। अपने सेल्फ डिफेंस के कारण काटते हैं। किसी भी जानवर को आप जा रहे हो तो वो सोचेगा मुझे मार रहा है, वो थोड़ी ना समझ पाता है ये मुझे बचाने ही आया है। जब हम बचाते हैं, जब मेरे पास रहता है, थोड़ी देर अगर आप सही से उसे समझिएगा, जानवर भी समझता है, तो धीरे-धीरे वो रिलैक्स हो जाता है। आप देखे होंगे किसी कुत्ते के पास स्टार्टिंग में जाते हैं, तो पहले काटने के लिए दौड़ता है। क्यों? क्योंकि सोचता है जो आप उसके घर में नुकसान पहुँचाने आते हैं। जब धीरे-धीरे आपके पास रुकता है, आप भी उसके पास रुकते हैं, तो लगता है ऐसे नॉर्मल है। उसे पता चल जाता है हमारे घर में कोई नुकसान नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कहता है। उसी तरीके से जानवरों में होता है, सारे जानवरों में। आप भी जानवरों को रेस्क्यू करके लाते हैं, अपने पास रखते हैं, आप पर कभी-कभी अटैक भी कर देता है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, इस काम नहीं करना चाहिए? हर कोई अगर ये काम छोड़ दे तो प्रकृति के लिए भी तो कोई करेगा।
तो किसी न किसी को तो एक को आगे आना ही पड़ेगा। तो नेचर कंजर्वेशन का काम हम कर रहे हैं। घर वाले कभी छोड़ने के लिए नहीं बोले? स्टार्टिंग में बोला, लेकिन धीरे-धीरे उनको भी आदत लग गया और फिर अब वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। जानवरों को लेके आते हैं, घर में फैमिली के साथ रखते हैं, तो कभी-कभी तो लोग गुस्से भी करते होंगे। वो तो स्टार्टिंग में होता ही है, अब नहीं होता, अब तो कॉमन है। अब तो मैं नहीं रहता तो मम्मी दवाई कर देती है, चाहे खाना खिला देती है, मम्मी भी देख लेती है। सरकार से कोई मदद मिलता है या नहीं? नहीं, किसी से कोई मदद नहीं मिलता है हमें, बस परमिशन है आपको? परमिशन है तभी तो कर पा रहा हूँ, नहीं तो कौन कर पाता है। इतना जानवर रखते हैं, जो खतरनाक जानवर होते हैं, उसको अपने घर में ना ला करके आप वन विभाग को सौंपते हैं। जी, जी। जैसे अभी ये आपने 2 दिन पूर्व हमें कहा था कि हम कुछ जानवर है, जिसको वन विभाग को सौंपने वाले हैं। जी। तो कौन-कौन से जानवर को सौंपे थे? हमारे पास पोकोपाइन्स थे और बंदर था जो अभी जा नहीं पाया है। बंदर अभी हमारे पास ही है क्योंकि अभी वन विभाग थोड़ा-सा बिज़ी चल रहे हैं, उस वजह से अभी बंदर हमारे पास है। मदारी से हमने बंदर लिया था उनको समझा के, वो बचपन से बेचारा कैद रहा है, उसे फाइनली आज़ादी मिलेगा, जो अपने ग्रुप के बंदरों के साथ वो रह पाएगा आगे चल के। तो कुछ ही दिन वो बचा हुआ है, वो दिन के बाद वो रिलीज़ हो पाएगा। अंशु जी, आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं, ज़्यादा हाई-फाई फैमिली से है भी नहीं। जैसा कि हमने देखा है, ऐसे में जानवरों को लाते हैं, ना सरकार मदद करती है, नहीं कुछ। तो आप इन जैसे कबूतर है, थोड़ा-थोड़ा ही खाने वाला है, उस तरह बहुत सारे जानवर हैं जो हर तरह की चीज़ खाते हैं। तो उसके खाने-पीने का और उसकी दवा का व्यवस्था आप कहाँ से कैसे करते हैं? देखिए, थोड़े बहुत फैमिली सपोर्ट, थोड़े बहुत आप जैसे लोग, जैसे आप भी आए हो, थोड़े बहुत दे के जाओगे, कुछ को लोग आते हैं, सब दे के जाते हैं थोड़े बहुत। तो उन सब से सपोर्ट से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और भी फ्यूचर में अगर थोड़े से और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो और भी लंबी-लंबी दूरी हम तय कर पाएँगे और भी ज़्यादा जगह पे हम पब्लिक अवेयरनेस और स्कूल, कॉलेज और भी बहुत सारी जगहों पे हम जाके जागरूकता फैलाएँगे और रेस्क्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे आगे चलकर। अभी तक सांप को कहीं से रेस्क्यू किए हैं? हाँ, साँप तो होता ही रहता है। सांप होता है? हाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ कोबरा और करंट मिलता है। तो सांप से सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है। हाँ, लगना भी चाहिए, ज़हरीला होता है। तो आपको नहीं डर लगा है? लगता तो हर किसी को है ना, बस वो चीज़ दिखाना नहीं पड़ता तो है। उसको कैसे पकड़ते हैं? नॉर्मली स्टिक से पकड़ते हैं। अच्छा, उसको स्टिक से जी, लेके आते हैं। जी। तो उसको तो डायरेक्ट जंगल में छोड़ते हाँ, होंगे? उसे लाने के बाद क्योंकि वो बीमार होता नहीं है, घर में किसी की गलती से चला गया, चूहे की वजह से घर में चले जाते हैं, तो वो उसे निकाल देते हैं। जब शुरू में आप काम किए होंगे तो आपके पड़ोसी काफ़ी आपको भला-बुरा भी सुनाते होंगे, ये सब देख कर के कि कहीं हमारे घर में कुछ जानवर अटैक ना कर दे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पड़ोसी सारे भले अच्छे इंसान हैं। तो हुँ। शुरू में उनको जानवरों को बुरा लगता था, जैसे डॉग भौंक रहा है, कोई सो रहा होगा, दिक्कत होगा, तो धीरे-धीरे उन लोगों को भी आदत लग गया। और आपका जो गिरगिट है वो खाता-पीता क्या है? थोड़ा ऊपर वो वेजिटेबल खाता है, फ्रूट्स खाता है। सिर्फ़ फल और सब्ज़ी जी, कच्ची और सब्ज़ी। कच्ची सब्ज़ी, जी, पका हुआ नहीं? बना के नहीं दिया जाता है। उसको देखे हैं किस प्रकार से आपके सर से, आपके कंधे से नीचे उतरता है। हाँ, आपने उसको सालों से शायद रखा है। हाँ, 4 साल से मैंने रख रखा है। 4 साल से? जी, जब लाए थे कितना बड़ा था? वो करीबन इतना था, 1 फुट का होगा, 1.5 फुट का। इसीलिए आपसे काफ़ी लगाव हो गया है उसको। हाँ, शायद ये ऐसा ही कह लीजिए। क्या उसको वन विभाग जहाँ को सौंपना है या नहीं? देखिए, कोई भी जो जंगली जानवर होता है, जैसे इंडिया का जो होता है, वो एक्सोटिक आइटम है, वो कहीं दूसरे देश में मिलता है, इस देश में नहीं मिलता है इंडिया में, वो एक्सोटिक पेट है, तो उसे वाइल्ड में रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो उसे हम वन विभाग को भी नहीं दे सकते हैं, जो जंगल में छोड़ दीजिए, तो वो चीज़ नहीं कह सकते हम। जो हमारे पास इंडियन स्पीशीज़ के जानवर हैं, उनको जंगल में छोड़ा जाता है और ये बेचारा तो इतना भला है, इसके साथ हमने कितने सारे इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति जो है प्रेम लाया है, जितने गोई साँप, वो पटरा गोई देखते हैं, लोग मारते थे, उसको अब लोग खुद ही उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि उनको पता है जो ये कुछ नहीं करेगा। हमने उनको समझाया और इससे मिला, इसे टच किया, उनके प्रति, जानवरों के प्रति डर खत्म होता गया। अच्छा इसमें ज़हर ही नहीं होता है न गिरगिट में। नहीं, आम गिरगिट में ज़हर होता है, फिर नहीं, इसमें क्यों नहीं? आम गिरगिट में इंडिया में कोई-सी भी ऐसी छिपकली नहीं है जिसके अंदर ज़हर होता है। आप पढ़िएगा थोड़ा तो आपको पता फिर चलेगा। छिपकली खाने में गिर जाए तो लोग कहते हैं हम नहीं देखिए, खाना उसके चाहिए। बॉडी के ऊपर जो होता है गंदगी, उसके कारण कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं ऐसे जो उनको पॉइज़न बना देता है बॉडी के ऊपर। वो जो छिपकली है आपका उसको लगभग 15 साल रखेंगे, लेकिन सरकार क्या उस छिपकली को रखने का आपको परमिशन दी है? देखिए, एक्सोटिक पेट के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए।
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसे आपको काफ़ी सारे दिल्ली में और भी जगह पे आपको काफ़ी सारे लोगों को पालतू दिखेंगे आपको। काफ़ी सारे लोगों ने उसको पाला। रखते कहाँ हैं? घर में एक एन्क्लोज़र बना हुआ है उसका, जो कि साढ़े 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। काफ़ी लंबा-चौड़ा है, तो उसमें रहता है अब वो। और बाकी जिन जानवरों किसी को को? देखना हो तो वो मेरे चैनल पे द बिहारी गाय पे देखना, आपको सब दिख जाएगा। उसके बारे में ऑल अबाउट चीज़ जितनी जानना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मिल जाएगा और कमेंट करना और भी कुछ जानना हो तो आपको।